डिस्कस करेंगे द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023। सर, आपकी अनुमति से मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स 2023 सदन में पेश करने जा रहा हूं। सर प्लीज पीछे जो माननीय सदस्य खड़े हैं प्लीज आपस में बात न करें प्लीज। सर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि का प्रमाण है कि किस तरह से अंग्रेजों की समय के जो थके हारे कानून हैं, या मैं कहूं जिनका आज के समय में उतना महत्व उस दृष्टि से ना हो क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी आज इस कानून का बहुत बड़ा महत्व है। सर, इस कानून के अगर मैं मुख्य पहलू पे कुछ बात करके शुरुआत में रखूं, और सभी माननीय सांसद जब अपनी बात रखते हैं तो मैं अंत में विस्तार में अपनी बात कहना चाहूँगा। सर, ये प्राचीन जो हमारे आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज हैं उनसे मुक्ति पाने का एक समय भी आ गया है, और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का भी। और सर, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देता है। सर, इससे पहले जो बिल या इससे पहले का जो कानून है वो 1867 का है, 1867 का, और उस समय अंग्रेजों की मानसिकता थी कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से वहाँ पर ही प्रिंटिंग प्रेस का और पब्लिशर्स को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, और एक तरह से उसको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता था। और सर, आपसे अच्छा तो शायद इस पूरे सदन में किसी को अनुभव पत्रकारिता से ज़्यादा ना हो। अगर संभव होता कभी हम आपको इस पे सुनना चाहते तो आपका एक बहुत लंबा अनुभव, शायद हमें इसमें बहुत लाभ मिलता है इस बिल पे सब कुछ जानने का। लेकिन क्योंकि आपके माध्यम से मैं सदन के सामने बात रख रहा हूं तो इतना ही कहूंगा कि उस समय अंग्रेज इस कानून को लाए थे अपने हितों को ध्यान में रखकर, देश पे शासन करने के लिए, हमें अपने गुलाम बनाने के लिए। लेकिन 1867 के बाद भी सन 2023 तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि इस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाई जाए, और ये जो सेंट्रली कंट्रोल्ड रखा जाता था इसको समाप्त करने का समय आ गया है। ये जो एक तरह से रुकावटें एक के बाद दूसरे चरण पर होती थी उसको कैसे खत्म करें। सर, मैं कह सकता हूं ये सिंपल भी है, स्मार्टर भी है, साइमल्टेनियस प्रोसेस भी है, और ऑनलाइन हम इसको करके जो 8 चरण पे इसकी आपको स्टेप्स लेने पड़ते थे समाचार पत्र या पत्रिका को रजिस्टर कराने के लिए, अब 8 चरण नहीं होंगे, केवल एक स्टेप पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर, जब मैं ये कहता हूँ एक स्टेप पर, तो इसका मतलब है कि पहले डीएम के पास आप जाते थे, वो वहाँ पे जाके उसको पेपर दो, फिर वो 6-8 महीने अपने लगाता था, फिर आरएनआई के पास दिल्ली आता था, फिर टाइटल वेरिफिकेशन यहाँ करता था, फिर नीचे जाके फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वापस आरएनआई के पास आओ। सर, इसके 8 जो कदम थे, पब्लिशर फाइल्स declaration before the DM for title allotment, DM authenticates declaration, publisher files application to RNI for title verification, third, चौथा RNI verifies title, पांचवा publisher files declaration before DM for publication, सर, छठवां DM authenticates declaration, और सातवां था publisher applies to RNI for registration of publication, और आठवां जाके सर होता था RNI grants certificate of registration। अब सर इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है डीएम और आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार के पास। 60 दिन के अंदर अगर डीएम जवाब देते हैं तो आरएनआई उसको कंसीडर करके, सर, आरएनआई उसको कंसीडर करके उसको लाइसेंस दे देगा। अगर डीएम जवाब नहीं भी देता है तो 60 दिन के बाद आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अब आपको 3 साल का इंतजार या 2 साल का इंतजार नहीं, केवल 2 महीने के बाद आपको अपनी प्रेस को, पीरियोडिकल को रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा।
अब जब मैं ये बात कहता हूं तो सर इसको ऑब्स्टैकल्स हम खत्म कर रहे हैं, हर्डल्स खत्म कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिलने वाला है तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन को, जो मध्यम और सूक्ष्म जो हमारे समाचार पत्र वाले हैं, मैगजीन वाले हैं, प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी उद्यमशीलता को इससे फायदा मिलेगा। और जो तीसरा इसका बात सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अधिकतर कानूनों में एक भय रखा गया था कि आपको जेल हो जाएगी, तो इसमें भी ऐसे 8 प्रावधान पुराने कानून में है कि आप छोटी से छोटी गलती करते थे तो आपको फाइन के अलावा भी 6-6 महीने की सजा थी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डीक्रिमिनलाइज बहुत सारे कानून को किया है, हमने यहां भी अधिकतर जो प्रोविजंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। आपको केवल पेनल्टी लगेगी, वो भी होगा पैसे के, आपको फाइन लगने वाला है, आपको इसको पेनलाइज करके आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार जनरल के पास ही आपको अधिकतर फाइन देके मुक्ति मिल जाएगी। केवल एक केस में जब आप बगैर लाइसेंस लिए, बगैर परमिशन लिए अगर कोई अखबार छापते हो या कोई मैगजीन छापते हो, तब भी हम आपको पहले नोटिस देंगे कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कर दो। अगर आप 6 महीने के अंदर बंद नहीं करते हैं तब जाके आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, अदरवाइज पूरी जेल वाली सजाओं से हमने आपको मुक्ति दिला दी है। डीक्रिमिनलाइज हमने इसको किया है, ये भी एक बड़ा कदम उस दिशा में है। और यही नहीं माननीय सभापति जी, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि छोटे छोटे अपराधों के चलते आपको जेल में फेंका जाए, तो हमने इसमें भी वो प्रावधान किए हैं कि हमने इसको डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। और बाकी भी बहुत सारे बिंदु इस बिल के हैं, मैं उन सब पे भी आऊँगा। मैं चाहता हूं कि मैं सभी माननीय सांसदों को एक बार पहले सुन लूं, ये अपने विचार रखें और उसके बाद मैं अंत में अपनी बात कह सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस सोच के साथ ये सरकार बिल लेकर आई है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे, लोगों को जेल में डालने वाला काम नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ सिंपल, स्मार्टर एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस शुरू करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगी। इससे समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश में पत्रकारिता के साथ जुड़ सकेंगे, इसको भी एक बल मिलने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूं सभी माननीय सांसद अपने उत्तम से उत्तम सुझाव भी देंगे और इस बिल को अपना समर्थन भी देंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मैं अब उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनके नाम चर्चा में